तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है इजी एक्सप्लोर फार्मा पे। वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। सो आज से ही हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। ये वीडियो लेक्चर एक कॉमन वीडियो लेक्चर है जिसको सभी देख सकते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये बॉडी से रिलेटेड पार्ट्स हैं जिनके बारे में सबको जानना चाहिए और इवन ये सारे ही सेक्टर में पढ़ना होता है। So let us begin our first topic, that is digestive system। इसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, डिजीज रिलेटेड सब कुछ स्टडी करेंगे। सो आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टार्ट कर देते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। मतलब डाइजेशन क्या होता है, जो भी लोग खाते हैं, बिना खाए तो कोई रह नहीं सकता है। अब कोई खाते हैं तो डाइजेशन भी होना ज़रूरी है। वैसे भी कुछ भी अगर हम लोग फूड बॉडी में लेते हैं तो वो जाके इजेशन होता है। इजेशन इन द सेंस कि उसका एक्सक्रीशन होता है और वो बॉडी से निकाले जाते हैं। सो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड को लेते हैं, लेने के बाद उसको ब्रेक डाउन होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, सिंपल सब्सटेंस और मेटाबोलाइट बनता है और एट लास्ट उसको एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से। सो डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल केमिकल सब्सटेंस। So and it is achieved by mechanical and enzymatic breakdown of food into simpler chemical compound। मतलब अगर हम लोग डाइजेशन की बात करें तो उसमें मेनली दो प्रोसेस बोल सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द मैकेनिकल एंड सेकंड वन इज़ द एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। मैकेनिकल कहने का मतलब कि उसका ब्रेकडाउन, अगर कोई भी फूड को हम लोग माउथ में लिए हैं तो वहाँ पे जाके उसका मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब बाय च्यूइंग फूड जो है च्यूइट होगा बाय द टीथ, सलाइवा उसमें अपना सैलिवरी सिक्रेशन ऐड करके एक बॉल बनाएगा और फर्दर वो जाएगा। एनीवे ये बात की बात है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये समझिए कि मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन ये दो एक मैकेनिज्म है जिस पे बेस्ड होता है हमारा डाइजेशन। ये दोनों के थ्रू ही हम लोग कोई भी फूड को सिंपल केमिकल कंपाउंड में तोड़ सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि अगर डाइजेशन के लिए सबसे पहले क्या हो रहा है, फूड हम लोग ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, माउथ से ले रहे हैं। डाइजेशन हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और एट लास्ट जाके हमारे स्टमक में ख़त्म होता है। वहाँ के बाद उसका एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, जो भी आगे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, बाकी आगे जो भी एनएस होगा वो सबको एक एक करके स्टडी करेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। फंक्शंस और कहें तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट इंक्लूडेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, इंजेशन। इंजेशन कहने का मतलब सिंपली जब हम लोग फूड लेते हैं, फूड को लेना इन द सेंस कि क्या होता है, इंजेशन। फूड को माउथ में लेना को क्या बोलते हैं, इंजेशन। यहाँ पे याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेकिंग डाउन। एक बार फूड ले लिए तो अब क्या होगा, ब्रेक होगा। मतलब फूड लेने के बाद सपोज ये एक फूड का एक पार्टिकल्स है, फूड माउथ में गया, माउथ में जाने के बाद टीथ क्या करेगा, उसको ग्राइंड करेगा। दैट ग्राइंडिंग इज नोन एज अ ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप यही था हमारा, ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। उससे नेक्स्ट क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इन द सेंस कि यहाँ माउथ से आगे बढ़ेगा इसोफेजिस, इसोफेजिस से आगे स्टमक होगा, स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी सिक्रेशन वहाँ पे ऐड होगा और एट लास्ट वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। सो दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इनसाइड आवर बॉडी इज कैम अंडर द स्टेप नोन एज अ ट्रांसपोर्ट। So transport is the transportation of the small particles to the different areas in the alimentary canal। alimentary canal क्या है ये आगे देखेंगे। ट्रांसपोर्ट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सिक्रेशन। सिक्रेशन कहने का मतलब है कि एक बार जैसे ही माउथ में गया वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भले ही हो जाए, इसोफेजिस के थ्रू जाके स्टमक में चल जाए, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे उसमें एंजाइम्स ऐड होंगे। जैसे कि अगर फूड को हम लोग माउथ में ले रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम जैसे कि सलाइवा,
विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड। यहाँ पे सैलिवरी सिक्रेशन ऐड होगा। इसोफेगस से जब स्टमक में जाएगा तो भी वहाँ पे HCl, एनॉल, पेप्सिन, बहुत सारे सिक्रेशन ऐड होंगे। वहाँ के बाद जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ पे भी हमारा पैनक्रियाज का, लीवर का, ये सब के सिक्रेशन ऐड होते हैं, इसलिए सिक्रेशन भी हमारा एक स्टेप हो जाता है। नेक्स्ट है डाइजेशन। अब सिक्रेशन हो गया, अच्छे से फूड बन चुका है, तो अब उसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन के बाद होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब कि जैसे ही फूड हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहां से उस फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वहां से फूड रिमूव हो जाएंगे थ्रू द एक्सक्रीशन। एक बेसिक मैकेनिज्म ये सबको मिला के एक समझा दे रही हूँ। सबसे पहले फूड को लिया, फूड को लेना दैट इज नोन एज अ इंजेशन। फूड को ले लिया, फूड कहाँ चला गया, माउथ में गया। माउथ में फूड का क्या हुआ, माउथ में हमारा फूड का ब्रेकिंग डाउन हुआ। ब्रेकिंग डाउन होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट हो गया होल, जहाँ भी उसको जाना है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसमें बहुत सारे सिक्रेशन ऐड हो रहे थे, लीवर के, पैनक्रियाज के, अगर स्टमक में है तो HCl एंड ऑल। दैट प्रोसेस इज नोन एज अ सिक्रेशन प्रोसेस। सिक्रेशन होने के बाद उसका क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद उसका होगा एब्जॉर्प्शन, क्योंकि डाइजेशन हुआ है मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर पहुंच चुका है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे विलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि उसका एब्जॉर्प्शन करवा देते हैं इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वहाँ से एब्जॉर्प्शन करने के बाद एट लास्ट उसको रिमूव करना है तो रिमूव हो जाएगा थ्रू द एक्सक्रीशन। सो इतना स्टेप था डाइजेस्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली 2 पार्ट से मिलके बनेगा। फर्स्ट वन इज द एलिमेंट्री कैनल, सेकेंड वन इज द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, ये क्वाइल्ड मस्कुलर ट्यूब रहता है जिसके थ्रू जो एक्सटेंड होता है फ्रॉम आवर माउथ टू द एनस। माउथ टू एनस में एक मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें होल डाइजेशन जितने भी प्रोसेस है सब उसी में होते हैं, दैट इज एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल हो गया। नेक्स्ट हमारा एसेसरी ग्लैंड, मतलब वो ग्लैंड जो कि एलिमेंट्री कैनल को हेल्प करता है बट इट्स नॉट अ एलिमेंट्री कैनल। एक्चुअल पार्ट नहीं होगा एलिमेंट्री कैनल का, वो हेल्प करेगा एलिमेंट्री कैनल को डाइजेशन करने में। वही अब देखेंगे एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम को और अच्छे से देख लेंगे। यहाँ देखिए मेनली डाइजेस्टिव ऑर्गन जो हो गया वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, फर्स्ट है हमारा प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड नेक्स्ट है हमारा एसेसरी। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन मतलब वो एक्चुअल पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनल का, वो एक्चुअली हम लोगों को मदद करेगा। जैसे कि माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, एसोफेगस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछेगा एग्जाम में, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में आएगा। एंड एसेसरी में क्या आएगा, जो इनको हेल्प करते हैं। माउथ में क्या हेल्प करेंगे, फूड को चीविंग करने के लिए टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब एलिमेंट्री कैनल के एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट ये देखेंगे कि कुछ हम लोग के इम्पोर्टेंस हैं, जैसे कि इंटेरिक नर्व्स ऑफ GIT। इंटेरिक नर्व्स कहने का मतलब नर्व वो होता है जो कहीं भी, सपोज ये हमारा एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन में क्या होगा, नर्व्स है, मतलब इस ऑर्गन से इस ऑर्गन्स में कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, कुछ मैसेजेस देने हैं, जो भी देने हैं वो किसके थ्रू होंगे, नर्व्स के थ्रू होंगे। नर्व्स ही वो सब कुछ ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, तो वही नर्व्स के बारे में पढ़ना है। उससे पहले ये देखना है कि व्हाट आर द सम लेयर्स ऑफ GIT। GIT के मेनली 4 लेयर्स होंगे। फर्स्ट लेयर होगा वो क्या होगा, सिरोसा लेयर होगा, मतलब कि जो एलिमेंट्री कैनल है, अगर सपोज ये एलिमेंट्री कैनल है तो इसके समझ लीजिए कि इसके 4 लेयर हो जाएंगे। इन लेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उनका जो फर्स्ट लेयर होता है वो लेयर होगा सिरोसा। नेक्स्ट जो लेयर होगा वो होगा हमारा मस्कुलरिस। अब ये मस्कुलरिस फर्दर जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इस मस्कुलरिस का फर्स्ट पार्ट होता है जो अंदर की तरफ रहता है, उसको इनर सर्कुलर बोलते हैं।
जो बाहर की तरफ रहेगा उसको आउटर लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे, और ये दोनों को मिला के हो जाएगा हमारा मस्कुलरिस। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सबमिकोसा। देख लीजिए ये जो है सबमिकोसा, और नेक्स्ट जो सबसे इनसाइड में होगा ये लुमेन होगा। ठीक है, अब ये जो होगा एक दूसरे से अटैच है, बट कुछ होगा, कुछ तो रहना चाहिए जो इसके मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर पाए। तो ये कर पाएगा थ्रू द नर्व, मतलब एक छाला की तरह ऊपर में, जैसे अगर ट्रीज़ है, ट्रीज़ के ऊपर में पैरासिटिक में क्या होता है, ऐसे छाला की तरह रहता है जो इसके ऊपर में रहता है और इससे न्यूट्रिशन ले पाता है, यही पैरासिटिक में होता है। उसी तरह से ये नर्व क्या रहेंगे, मसल्स के ऊपर में रहेंगे, जिससे बाकी सारा मैसेजेस एंड ऑल सब प्रोवाइड करेगा। तो ये मेनली नर्व्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑरोबैक फ्लेक्सिस, नेक्स्ट वन इज द मेसेनर नर्व फ्लेक्सिस। ऑरोबैक फ्लेक्सिस मतलब इसको मेसेंट्रिक नर्व फ्लेक्सिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मसल्स के बीच में होता है। मसल्स के जनरली 2 पार्ट्स होते हैं, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। सो ये दोनों के बीच में नर्व के थ्रू जो भी मैसेजेस होंगे एक छाला की तरह ऊपर से रहेगा, दैट इज नोन एज अ ऑरोबैक फ्लेक्सिस। यहाँ पे लिखा भी है, इसको मेसेंट्रिक नर्व फ्लेक्सिस बोलते हैं। इनर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल के बीच में ये होता है ऑरोबैक फ्लेक्सिस। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मेसेनर नर्व फ्लेक्सिस, जिसको हम लोग सब म्यूकस नर्व फ्लेक्सिस कहते हैं। क्यों कहते हैं सब म्यूकस, क्योंकि ये सब म्यूकोसल लेयर के बीच में होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायग्राम है। फर्स्ट हमारा क्या लेयर है, सिरोसा लेयर। सेकंड क्या है, मस्कुलरिस, यहाँ देखिए मस्कुलरिस। नेक्स्ट क्या है, सब म्यूकोसा, एंड उसके नेक्स्ट क्या है, म्यूकोसा लेयर। तो ये ऊपर में क्या है, ये जो है नर्व्स है। अब ये दोनों के बीच में जो नर्व्स है, मस्कुलरिस के बीच में नर्व्स है, दैट इज नोन एज अ ऑरोबैक फ्लेक्सिस यहाँ इसके अकॉर्डिंग। और मेसेनर क्या है, बिटवीन द सब म्यूकोसा। इस सब म्यूकोसा के बीच में जो फ्लेक्सिस है दैट इज नोन एज अ मेसेनर नर्व फ्लेक्सिस। सो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे हमारा सैलिवरी ग्लैंड, टीथ, टंग, ये सब के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।